एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अपनी सादगी और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। वहां न कोई बड़ी बड़ी दुकानें थीं, न ही शहर की तरह कोई आधुनिकता। लोग खेती बाड़ी करते थे और जो कुछ उगाते वही खाते। एक दिन एक आदमी गांव में आया। उसके पास एक बड़ी सी ट्रॉली थी जिसमें गर्मागर्म मोमोज रखे हुए थे। गांव के लोगों ने पहले कभी मोमोज नहीं खाए थे, इसलिए वे सब बहुत उत्सुक हो गए। वह आदमी गांव के चौराहे पर खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म मोमोज चखो और देखो, स्वाद ही स्वाद। गांव के कुछ बच्चे और युवक उत्सुकता से उसके पास पहुंचे और मोमोज खरीदकर खाने लगे। मोमोज का स्वाद सचमुच अद्भुत था। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उस मोमोज वाले की तरफ आकर्षित हो गए। लोग अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा देकर मोमोज खरीदने लगे। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग इस नई चीज से खुश नहीं थे। वे सोचने लगे कि ये मोमोज हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। उनके विचार में इस नए और विदेशी भोजन से गांव के लोग अपने पारंपरिक भोजन और संस्कारों से दूर हो रहे थे। लेकिन जब भी वे इस बारे में किसी से बात करते, लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते और मोमोज खाने में मस्त रहते। एक दिन गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग, जिसे सब दादाजी कहते थे, गांव के चौपाल में सभी को बुलाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो दादाजी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि ये मोमोज स्वादिष्ट हैं और नए अनुभव के लिए हमें नई चीजें अपनानी चाहिए। लेकिन सोचो, हम अपने खेतों में जो अनाज उगाते हैं, जो खाना बनाते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य और हमारी परंपराओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस नई चीज के चक्कर में अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हमारा क्या होगा? गांव के लोग इस बात पर विचार करने लगे। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि दादाजी की बातों में सच्चाई है। वे मोमोज का स्वाद जरूर पसंद करते थे, लेकिन अपने पारंपरिक भोजन की कीमत पर नहीं। उसके बाद गांव के लोगों ने मोमोज तो कभी कभी ही खाए, लेकिन अपनी परंपराओं और अपने खेतों से पैदा होने वाले भोजन को प्राथमिकता दी। मोमोज वाला भी समझ गया कि गांव वालों का दिल उनकी परंपराओं में बसता है और उसने वहां से जाकर किसी और जगह पर अपनी ट्रॉली लगा ली। शिक्षा, नई चीजें अपनाना अच्छा है, लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को भूलकर नहीं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।